कल डेली क्रिकेट में आपने अपने आप में पहली बार कहीं न कहीं एसोसिएट प्लेयर्स के ब्रेकडाउन देखा और कल जो हमने सबसे पहला प्लेयर पिक किया था, वो थे आसिफ शेख। जहाँ जिनका जो बैटिंग करियर ब्रेकडाउन है ओडीआई में, वो हमने आपके सामने रखा था। अगर आपने वो वीडियो मिस आउट किया है, जाके उसे एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। कल ही कहीं न कहीं सुबह हमने वो वीडियो अपलोड किया था। उसमें भी बहुत उनके बैटिंग करियर का ब्रेकडाउन हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है, ओडीआई में अगर हम बात करें। अब आज जो हमने यहाँ पर प्लेयर पिक किया है, वो है जी हाँ, स्कॉटलैंड के स्टार बैट्समैन, यहाँ तक कि एसोसिएट के स्टार बैट्समैन के कहना गलत नहीं होगा, जॉर्ज बर्न्से फ्रॉम स्कॉटलैंड। जी हाँ, आज इनके ओडीआई बैटिंग करियर को ब्रेक डाउन करते हैं कि आखिर किस किस तरह से इनकी बैटिंग अब तक रही है ओडीआई में, अगर इसे तोड़ने की हम कोशिश करें अलग अलग कैटेगरी में देखा जाए। तो सबसे पहले इनके ओडीआई के फिगर्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं जॉर्ज बर्न्से की बैटिंग करियर। बिल्कुल। और अगर हम उनके नंबर्स पर गौर करें, ओवरऑल करियर नंबर्स पर ओडीआई के, तो 58 इनिंग्स इन्होंने खेली हैं, 1895 रन, 2241 2241 बॉलें फेस की हैं, 38.67 का इनका एवरेज है, 84.56 का बैटिंग स्ट्राइक रेट है, 13 50s है और 100 है, और ये इनका ओवरऑल करियर स्टैट है ओडीआई। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस स्टार्ट में अगर हम देखें तो एवरेज की जहाँ तक बात है, तो थोड़ा-सा एवरेज बस और ऊपर जाने की ज़रूरत है मनसे को। यहाँ पर 40 अबव जैसी वो टच करेंगे, डेफिनिटली एक बहुत अच्छे कैटेगरी में खुद को कहीं न कहीं पाएँगे, कोई दो राय नहीं है। एसोसिएट्स में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट एवरेज में से है। बहुत ही कम प्लेयर है एसोसिएट में जिनके 50 से ऊपर इनिंग हो गई हो और जी हाँ, 40 के आस-पास का एवरेज हो, 30-39 के आस-पास का एवरेज हो। आप उठाकर देख लीजिए किसी भी टीम में इस वक़्त आपको बहुत ही कम ऐसे प्लेयर मिलेंगे जिनका 38-39 का एवरेज है 50 इनिंग होने के बाद। एसोसिएट्स में बात करें, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे एक अच्छे स्टैंडर्ड सेट करने के तौर पर, तो अभी मनसे को यहाँ पर 2-3 का एवरेज और बढ़ाना होगा, 40 के बाद पहुंचने की जरूरत है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं अब इस सेक्शन को। ब्रेक डाउन में यार सबसे पहले क्या पार्ट लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल, डिसमिसल ये किस तरीके से आउट हुए हैं अपने इन करियर्स में, इस ओडीआई करियर के दौरान, उस पर नजर डालें। तो सबसे ज्यादा कॉट हुए हैं 20 बार, 40%, और बोल्ड हुए हैं 10 बार, यानी कि 21% करीब। फिर एलबीडब्ल्यू हुए हैं 10 बार, उसके बाद कॉट बिहाइंड 8 बार, यानी कि 16.4% वो बैठ जाता है। रन आउट 1 बार हुए हैं, और स्टंप और हिट विकेट ये हुए नहीं है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हाईलाइट जो हो रहा है वो है एलबीडब्ल्यू और बोल्ड, जिसको डिफेंस भी थोड़ा सा जैसे हम जानते हैं, बिल्कुल है। और जिस तरीके से ये एयरी शॉट खेलते हैं, काफी बहुत ज्यादा हमने देखा है, वो मिस भी किया है इन्होंने बहुत बार। काफी गैप जरूर रहता है, ये कहना गलत नहीं होगा कि क्लोज बैट आता है, बहुत बैट और पैड बहुत क्लोज रहते हैं इनके, नहीं, थोड़ा गैप हमने बिल्कुल देखा है जिस तरीके से ये शॉट खेलते हैं। और लेग साइड तो इनका फेवरेट एरिया है, स्क्वायर लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग, वहाँ ये काफी खेलते हैं। देखिए, जो आप इसमें फोटो भी देख रहे होंगे, वो भी वही मारते वक्त है। तो ये काफी ज्यादा उस तरफ मारते हैं। तो एलबीडब्ल्यू और बोल्ट यहाँ काफी हाईलाइट हो रहा है, जो सामने वाले बॉलर्स को भी देखना चाहिए जब अब वो आगे आने वाले वक्त में बॉलिंग कराएंगे, और इनका वीक जोन भी दर्शा है। बिल्कुल सही, यानी क्लियर है कि आप स्टंप और पैड पे अगर लगातार टारगेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 41% करीब करीब उनका डिफेंस भेजा गया है बॉलर की तरफ से, एलबीडब्ल्यू और बोल्ट को अगर आप गौर करें। चलिए अगले यहाँ पर कैटेगरी की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि उन्होंने अपने करियर में, ओडीआई करियर में जितने भी रन बनाए हैं, हमने आपके सामने रखा 1895 मेरे ख्याल से, उसमें से उन्होंने दौड़कर यानी सिंगल्स, डबल्स, ट्रिपल्स, इनसे कितने रन बनाए हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये है 797 रन उन्होंने बनाए हैं 1895 रन में से। तो कुल मिलाकर रन घुटना विकेट कर सिंगल्स, डबल्स और ट्रिपल्स से इसका जो हो जाता है 42% करीब करीब उस टोटल का, यानी 58% बाउंड्रीज हम जाने जाते हैं। और इसी वजह से उनका स्ट्राइक रेट भी 90 के आसपास का, 85 के आसपास के यहाँ पर हो गया है। तो खैर 42% उनके रनिंग विकेट से रन यहाँ पर आए हुए हैं। अगला पार्ट जरूर। अब बात करते हैं रन्स इन विन और लॉस कॉजेस। रन्स जो आए हैं उनके, वो जीतने पे ज्यादा आए हैं या टीम के हारने पर ज्यादा आए हैं। तो अगर गौर करें तो 1149 यानी कि 1149 रन वो विंस में आए हैं, और लॉस में देखिए तो 612, और टाई और नॉट रिजल्ट में 134। तो वे अपार्ट काफी ज्यादा डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। लॉस का ऑलमोस्ट डबल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत ज्यादा चलते हैं, और जब चलते हैं तो हम जानते हैं क्या हाल करते हैं ये टीम के लिए। बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर जॉर्ज बर्न्स चले तो ये विंस में ये नंबर आते हैं, और लॉस में 612 नंबर आते हैं। तो स्कॉटलैंड पूरी हर वक्त उम्मीद करता रहेगा इनसे कि ये चले और चला करें। जी हाँ, सही कहा आपने। जो खैर
जॉर्ज मन से चलना एंड स्टैम्प ऑलमोस्ट लग जाता है 80% की टीम जो है वो जीतने वाली है। इन नंबर्स भी ये चीख कर बयां कर रहे हैं। चलिए अगले पार्ट की यहाँ पर बात की जाए तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा रन जॉर्ज मनसे ने किस टीमों के खिलाफ किए हैं ओडीआई में। तो ये चार्ट रहा, नामीबिया के खिलाफ उन्होंने सबसे ज्यादा आज तक किए 338 रन, ओमान के खिलाफ 270 यानी 277 रन, और पीएच के खिलाफ 246 यानी 246 रन। ये टॉप 3 देश हैं जिनके खिलाफ उन्होंने सबसे ज्यादा ओडीआई में यहाँ पर रन किए हैं। और भी बहुत सारी टीम, अच्छी टीमों के खिलाफ उन्होंने, स्ट्रॉन्ग टीमों के खिलाफ उन्होंने रन किए, अलग फुल नंबर्स की भी कुछ टीमें उनके खिलाफ भी, उनके खिलाफ मैचेस कम है इसलिए रन उनके सामने कम है 100 रन के आसपास, लेकिन एवरेज उनके खिलाफ भी काफी शानदार है। चलिए अब अगला पार्ट जरूर अब बात करते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा रन किन ग्राउंडों में बनाए हैं, यानी कि इनका फेवरेट ग्राउंड आप कह लें जहां इन्हें खेलना बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा रन इन्होंने उन ग्राउंडों में किए हैं। ये 3 ग्राउंड उनके सबसे ज्यादा पसंदीदा है जहां उन्होंने सबसे ज्यादा रन ओडीआई में बनाए हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जहां उन्होंने 395 रन किए हैं, वहीं टीयू क्रिकेट ग्राउंड, टीयू इंटरनेशनल ग्राउंड दूसरे नंबर पर आ जाता है, 163 रन उन्होंने उस ग्राउंड पर जाकर किए हैं। और फोर्ट हिल क्रिकेट ग्राउंड जो कि इनके ही स्कॉटलैंड का ही है, होम ग्राउंड है, 161 रन इन्होंने वहां पर मारे। बिल्कुल, तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन्हें बहुत अच्छे से भाता है, मैचेस भी वहाँ खेले हैं, लेकिन सिर्फ मैचेस खेलने से नहीं होता। आप बहुत सारे टीमें बहुत सारे मैचेस खेलते हैं लेकिन रन नहीं होते, लेकिन इन्हें बहुत भाता है। लगभग 400 रन वो अब तक यहाँ पर बना चुके हैं अपने करियर के 1895 रनों में से। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। स्कॉटलैंड ने ओडीआई में आज तक जितने रन किए, जी हाँ, और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि स्कॉटलैंड अभी ये 4-5 साल से ओडीआई स्टार्ट करने वाली टीमों में से नहीं है, कि अभी 2018-19 से शुरू किया हो, जैसे ओमान के बहुत सारे ओडीआई मैचेस हैं जो अभी से शुरू हुए हैं। अगर आप देखें पेयर के, नेपाल के 2018 से शुरू हुए, लेकिन स्कॉटलैंड का जो ओडीआई का हिस्ट्री रहा है वो बहुत पीछे से आया हुआ है। तो वहां से स्कॉटलैंड ने आज तक ओडीआई में जितने भी रन किए हैं टोटल कंबाइंड मिलाकर, उसमें से 15% रन जॉर्ज मनसे के, और ये बहुत अच्छे नंबर है। ये देखते हुए कि स्कॉटलैंड जो है पुरानी टीमों में से, स्कॉटलैंड नीदरलैंड काफी पहले से ओडीआई खेलती आ रही है, तो उनके रन भी बहुत सारे हैं एज अ टोटल ओडीआई में, उसमें भी 15% रन जॉर्ज मनसे के है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नंबर है, एक प्लेयर की तरफ से 15% करीब नंबर्स निकल आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल, और अब बात करते हैं फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग के दौरान जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो कहाँ इनका एवरेज बहुत अच्छा रहता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए या दूसरे बल्लेबाजी करते हुए नंबर्स पर नजर डालें तो जब ये पहले बल्लेबाजी करते हैं तो 41.23 का बैटिंग एवरेज रहता है, और जब सेकंड बल्लेबाजी करने आते हैं तो 35.78 का बैटिंग एवरेज रहता है। यानी कि डिप हो रहा है यहाँ पर, हमें क्लियरली दिख रहा है कि काफी ज्यादा डिप है, अच्छे 5-6-7 के एवरेज का। तो जरूर फर्स्ट इनिंग में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जॉर्ज मनसे एज कम्पेयर टू सेकंड। बिल्कुल सही कहा। कल ही हम आसिफ शेख के साथ ब्रेकडाउन की बात कर रहे थे कि कम से कम चाहे पहले बैटिंग हो दूसरी बैटिंग हो 40 ओवर टच करना है। मन से पहले बैटिंग करते हुए डेफिनेटली 40 टच कर रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए मार्जिनल डिप नहीं है, अच्छा खासा डिप है, 41 से सीधा 35 के आसपास का डिप है। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा और उन्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि सेकंड इनिंग बैटिंग करते हुए भी उनका एवरेज जो है बेहतर है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन था ओडीआई में जॉर्ज मनसे के पूरे करियर का। अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट प्लेयर जो है वो उसका भी ब्रेकडाउन आज ही आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। वो होंगे एक बॉलर। जी हाँ, वो कौन होंगे आप तब तक अंदाजा लगाइए, लेकिन शाम को वो वीडियो देखना जरूर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और बनी रहिए क्रिकेट चैनल के साथ। आसिफ शेख का ब्रेकडाउन अगर आपने मिस आउट किया है, जाकर उसे एक बार जरूर सुनिए, और वीडियो स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है, जाकर एक बार जरूर देखिए, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकडाउन वो भी आपको लग सकता है। एसोसिएट प्लेयर्स के इस तरह के ब्रेकडाउन आपको हार्डली कहीं पर मिलेंगे, लेकिन प्रोवाइड कराने की आपको पूरी कोशिश कर रहा है। एफर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट लगातार करते रहिए। बने रहिए टेलीविजन चैनल के साथ। बाय।